अरे तुम इतनी परेशान काहे हो रही हो? अभी तो 12 घंटे हुए हैं। लक्ष्य एक लड़का है, दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी कर रहा होगा, आ जाएगा। और वैसे भी उसकी शादी होने वाली है, अब कुछ ही तो दिन बचे हैं उसकी आजादी के। कर लेने दो मजे। हमारा भाई ऐसे लफंगे लड़कों में से नहीं है जो घर पर बिना बताए पार्टी के लिए चले जाए। तुम नहीं जानते उनको, वो बिल्कुल ऐसे नहीं है। हाँ भाई जानते हैं, हम तो बुड़बुक हैं। वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, नॉनसेंस हैं। दूसरों का टाइम वेस्ट करना जानते हैं, परेशान करना जानते हैं, अपने बाबूजी के पैसों को उड़ाना जानते हैं, है ना? तुम हर बात अपने ऊपर क्यों ले लेते हो? हमारा भाई किडनैप हो गया, लेकिन नहीं, तुम्हें ऐसा लगता है कि ये पूरी दुनिया सिर्फ तुम्हारे अराउंड रिवॉल्व करती है। एक मिनट, किसी फ्रोटी के लिए फोन आया था का? फोन? एक आदमी ने खुद अपनी आंखों से देखा है कि कुछ लोग आए और हमारे भाई को किसी कार में जबरदस्ती बिठाकर ले गए। और वो आदमी इतना डरा हुआ है कि कुछ कह भी नहीं पा रहा है। और ये ठीक तब हुआ जब तुम्हारे भाई ने हमको धमकी दी थी। हमें कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर इस समय तुम्हारा भाई भी इन्वॉल्व हो। कहाँ समझते हो अपने आप को? तुम अपने भाई को ढूंढने के लिए हमसे हेल्प मांगने आई थे, हमारे भाई पर इल्जाम लगाने के लिए? तुम्हें हिम्मत कैसे हुई ये सब सोचने की? अरे हम तुम्हारे भाई को ढूंढने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं और तुम हमारे भाई को किडनैपर कह रही हो। इसीलिए उस दिन हम तुम पर भड़के थे, इसीलिए भड़के थे। अब हम तुम्हारी हेल्प बिल्कुल नहीं करेंगे पूर्वी दयाल। ढूंढ लो अपने भाई को, हम नहीं ढूंढेंगे। अर्जुन, सिर्फ एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर कहो कि तुम्हारा भाई ऐसा नहीं कर सकता। उस दिन तुम्हारे सामने उसने हमें धमकी दी थी, देखा था ना कितना गुस्से में कहा था। अब ईमानदारी से अपने दिल से पूछो, और अगर फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है कि वतन ऐसा नहीं कर सकता, तो तुम जो कहोगे हम वो करेंगे। अर्जुन, हम यहाँ इसलिए नहीं आए हैं कि हम तुम्हारे इमोशंस का फायदा उठा लेंगे। इनफैक्ट अभी कुछ घंटों पहले तो हमारी इतनी ज्यादा लड़ाई भी हुई थी। हमें जो कहना था तुमसे कह दिया, पर वो चपरासी जिसने अपनी आंखों से देखा था हमारे भाई को किडनैप होते हुए, वो इतना डरा हुआ है कि किसी के सामने आने से भी डर रहा है। अब तुम ही बताओ, इस पूरे शहर में ऐसी कौन सी फैमिली है जिससे लोग इतना डरते हैं? सिर्फ तुम्हारी फैमिली है अर्जुन। इसीलिए हमें पता है कि अगर कोई हमारी हेल्प कर सकता है, हमारे भाई को ढूंढ सकता है, तो वो सिर्फ तुम हो। प्लीज हमारी मदद कर दो, प्लीज कुछ भी करके हमारे भाई को। तो क्या प्यार करोगे हमसे? सौदा कर रहे हो? मजाक कर रहे हैं। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? किडिंग कर रहे हैं। पूर्वी, अरे ऐसे हमारा हाथ मत पकड़ो। अरे हम बदल रहे हैं। अरे कोई भी लड़की ऐसे हमारा हाथ पकड़ती है तो हमको शर्म आ जाती है। जाओ अभी, बैठो गाड़ी में। उठाओ भाई उठाओ, ये पूर्वी फोन नहीं उठा रही है। फोन? अब वो अपना फोन घर भूल आई है, पुलिस स्टेशन भी लेके नहीं आई थी। हे भगवान, अब कैसे पता करेंगे कि पूर्वी कहाँ है? नीलिमा, आपने बच्चों को इतनी छूट दे रखी है कि हर काम अब वो अपनी मर्जी से ही करते हैं। दयाल साहब,
पूर्वी बहुत ही समझदार और जिम्मेदार लड़की है, वो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करेगी। आपका ये जो अपने बच्चों पे कॉन्फिडेंस है ना, सच में कमाल है। पूर्वी अभी सिर्फ 21 साल की है, बच्ची है और नई नई आई है अभी शहर में वो। आपको क्या लगता है एक 21 साल की लड़की को इतनी समझ होगी कि ऐसे मौके पर कब कहां क्या करना चाहिए? अच्छा बात सुनो, लाइफ में कभी भी कोनो दिक्कत हो तो क्या बोलते हो अंग्रेजी में? हाँ, रिलैक्स। रिलैक्स हो जाना चाहिए, तो तुम हो जाओ, ठीक है? वेरी गुड। हे भगवान, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? लक्ष्य तब से गायब और अब पूर्वी भी। कहीं उन लोगों ने। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि हम लोग बच्चा सिंह पे शक क्यों कर रहे हैं। अगर उन्हें ये सब कुछ करना होता तो कब का कर चुके होते। मुझे पक्का यकीन है कि ये सब के पीछे कोई और है। भाई इस शहर में गुंडे बदमाशों की कमी है, आप ही बताइए। मैं तो कहता हूँ हमें बच्चा सिंह की मदद लेनी चाहिए लक्ष्य को ढूंढने में। अगर भाई साहब आप लोग कहें तो मैं कल हो आता हूँ उनके घर। इसकी कोई जरूरत नहीं है। लक्ष्य को तो किसी भी कीमत पर हम ढूंढ निकालेंगे, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट ये है जानना कि पूर्वी कहाँ है। बेटा, तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि पूर्वी कहाँ जा सकती है? हाँ आंटी, शायद वो मृगांक के पास जा सकती है। हेलो हेलो मृगांक, हाँ तुम्हारे पास वो पूर्वी का फोन आया क्या? पूर्वी ने मुझे नहीं तो क्यों, क्या हुआ? नहीं बस क्योंकि वो पूर्वी। क्या हुआ निशा, क्या बात है? और पूर्वी कहाँ है? नहीं कुछ नहीं, बस वो ऐसी उससे बात करनी थी, उसका फोन नहीं लग रहा था इसलिए। अच्छा मैं उसे फोन कर लूंगी। क्या हुआ? वहां पर भी नहीं गई। मृगांक को नहीं पता चलना चाहिए कि इतनी रात को हमारी बेटी गायब हो गई अचानक से। वो क्या सोचेगा पूर्वी के बारे में, और वैसे भी ये बात फैलनी नहीं चाहिए। और उस दिन भी तो मृगांक वहां पे था ना, जब उस गंदे से होटल से पूर्वी अर्जुन जैसे लड़के के साथ बाहर निकली थी। मृगांक क्यों पूर्वी के बारे में बुरा सोचेगा? वैसे भी पूर्वी अपने भैया को ही तो ढूंढने गई है, कोई अर्जुन जैसे लड़के के साथ यहाँ वहां घूमने थोड़ी गई है। हाँ हेलो, वो फैक्ट्री और वेयर हाउस देख लिए ना? हमारा मीनिंग गेस्ट हाउस। हाँ ठीक है। कुछ पता चला? हाँ चल जाएगा चल जाएगा। एक काम करो, अपनी मम्मी का नंबर तो दो। क्यों? मम्मी का नंबर क्यों? कोई भी काम करना हो ना तो पहले 50 सवाल पूछती हो। अरे नंबर मांग रहे हैं, तुम्हारी मम्मी से तुम्हारा हाथ नहीं मांग रहे हैं। पूर्वी जी, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है, और वो इसलिए क्योंकि हम बहुत अच्छे इंसान बनने की वजह से आपकी हेल्प भी कर रहे हैं। तो आपको नॉलेज हो सकता है हमसे कुछ ज्यादा, ये बात मान लेते हैं हम कि क्या सही है क्या गलत है वो आपको ज्यादा पता है, लेकिन एक चीज ऐसी है जो आपको हमसे सीखनी चाहिए। पूछो का? अरे पूछो ना का। क्या? अब देखो, जब तुम किसी से हेल्प मांगो तो उस पर भरोसा भी रखो। वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? हाँ 100% ट्रस्ट है। वो बात अलग है कि हम शक्ल से एकदम लल्लू राम नहीं लगते हैं, लेकिन विश्वास के एकदम पक्के हैं। जो बोल दिया सो बोल दिया। इसलिए तुम इतने विश्वास के साथ हमारे पास आई हो तो भरोसा तो रखना ही चाहिए ना। अब देखो, हम अपने भाई के खिलाफ जाकर तुम्हारे भाई को ढूंढने के लिए तुम्हारी मदद कर रहे हैं, है कि नहीं? अब नंबर दो ना अपनी मम्मी का। अननोन नंबर। जरूर पैसे के डिमांड के लिए फोन होगा, आप उठाइए। हेलो हेलो, हाँ जी आंटी जी, अर्जुन सिंह बोल रहे हैं। अर्जुन सिंह जी के कान के नीचे आपने दी थी, मतलब थप्पड़ मारा था। आपको ही बताने के लिए फोन किया है कि आपकी बेटी पूर्वी हमारे साथ है। तुम उसके साथ क्या कर रहे हो? कहाँ लेके जा रहे हो उसे? अगर उसे कुछ हुआ ना तो। अरे शांति रखिए आंटी जी, शांति रखिए, शांति। वो कुछ नहीं हुआ है, वो एकदम सुरक्षित है। वो कहा है कि उसके भाई को ढूंढने के लिए हमारे पास हेल्प मांगने के लिए आई थी। जिस तरह से वो आई थी उसको देख के तो ये अंदाजा लगा रहे हैं कि ये बात आपको नहीं पता है, इसलिए बताने के लिए फोन किए हैं। वरना आप ठहरे संस्कारी लोग कहाँ जाने देते हैं। अच्छा एक बात सुन लीजिए,
उसको कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल सुरक्षित है और हमारे साथ है। ठीक है आंटी जी? ये सब मत बताओ हमें, बस पूर्वी से बात कराओ। और हाँ एक बात और, ये जो बच्चा सिंह की फैमिली है वो नियम की पक्की हो ना हो, लेकिन जबान की एकदम पक्की है। इसलिए आप भी कोई समझदारी दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा। वो कहा है कि हम एक बात जो बोल देते हैं। आपके बेटे को लेके आएंगे, वो भी 1 पीस में। पूर्वी से बात कराओ बस। ये लो मम्मी से बात। हेलो बेटा पूर्वी, तुम अर्जुन से मदद लेने कैसे चली गई? तुम्हें पता है ना कि उसी के परिवार ने लक्ष्य को किडनैप किया है और तुम उसी के पास मदद के लिए चली गई। दिमाग तो दुरुस्त है ना तुम्हारा? अच्छा चलो, खैर कहाँ हो तुम ये बताओ। माँ हमारी बात सुनिए, हम ठीक हैं, आप हमारी इतनी चिंता मत कीजिए। हम जो कुछ भी कर रहे हैं बिल्कुल सोच समझ के कर रहे हैं। हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। हम जल्द से जल्द लक्ष्य भैया को जरूर लेकर आएंगे। अरे पूर्वी क्या मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो अर्जुन के पास मदद के लिए कैसे चली गई। वो अर्जुन सिंह उसकी मदद करेगा? बच्चा सिंह का बेटा। अरे कोई किडनैपर के फैमिली वाले लोग उसकी मदद क्यों करेंगे? वैसे नीलिमा जी, पूर्वी ने उन लोगों की मदद लेके बहुत ही समझदारी का काम किया है, क्योंकि अगर किडनैपर कोई और है तो हमारा लक्ष्य पक्का मिल जाएगा। बस सिर्फ एक बात समझ में नहीं आती कि इतनी रात को ऐसे। सबसे ज्यादा बड़ी बात तो ये है कि अर्जुन के पास ही क्यों? उससे तो वो सबसे ज्यादा नफरत करती है। कहीं वो अर्जुन के बारे में कुछ और तो नहीं सोच रही? ये कहाँ आए हम? उस चपरासी से ही पूछने के लिए कि उसने किसको देखा। ठीक है। तुम कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं जाना है, चुपचाप गाड़ी में बैठी रहो। क्यों? हमारे चलने में क्या प्रॉब्लम है? हम भी जानना चाहते हैं कि वो आदमी क्या कहता है। कहा तुम्हारे जाने से क्या होगा? वो कुछ नहीं बोलेगा, हम पूछेंगे अपने स्टाइल में। आई बात समझ में? पर कहाँ पर? कोई परवार नहीं। देखो पूर्वी, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमको क्या करना है। यहाँ सब लोग हमारी गाड़ी पहचानते हैं, किसी का हिम्मत भी नहीं है कि गाड़ी के अंदर झांक जाए, इसलिए चुपचाप गाड़ी के अंदर बैठी रहो। आई बात समझ में? आई? हाँ अभी आते। लक्ष्य भैया प्लीज, बस आप जहाँ भी हो हिम्मत रखना। हम कुछ भी करके आपके पास जरूर पहुँचेंगे और वादा करते हैं हम आपसे कि आपको सही सलामत अपने घर लेकर जाएंगे। अरे साहब, आप यहाँ हमारे घर? बस ऐसे घूमते फिरते टहलते पहुंच गए। सोचा क्यों ना आपसे कुछ ज्ञान की बातें सीख लें। बैठो बैठो। जी हॉस्पिटल के बाहर किसको देखे थे? नहीं साहब, हमने कुछ भी नहीं देखा साहब। और दयाल साहब को भी हमने कुछ भी नहीं बताया साहब। अगर आप बोलोगे तो हम आपके साथ पुलिस स्टेशन जाकर जैसा भी आप बोलोगे बोल देंगे साहब। डॉक्टर साहब को किसने किडनैप किया? नाम जानना है हमको। अपने बाप की सौगंध खाकर कहते हैं ना 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 ना, कसम नहीं खाना है, नाम बताना है और हमको नाम जानना है। नहीं साहब, हमारी काम मजाल जो हम किसी का नाम बताएं। जब हमने किसी को देखा ही नहीं तो हम क्या नाम बताएं साहब? नाम मालूम नहीं है, ठीक है तो एक काम करते हैं, तुमको किडनैप करके ले जाते हैं, फिर बताना। अरे साहब हमका माफ कर दो। हम जानते हैं कि आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन साहब हम जीना चाहते हैं साहब, हम जीना चाहते हैं।
हमारी बात पे विश्वास नहीं है का? जब हम तुमको जुबान दे चुके हैं कि तुमको कुछ नहीं होने देंगे तो मतलब कुछ नहीं होने देंगे। वो चाहे बच्चा सिंह का बेटा ही काहे ना हो, लेकिन तुमको कुछ नहीं होने देंगे। मगर तुमको नाम बताना पड़ेगा। हाँ, बाद में किसी को नहीं बताना। आई बात समझ में? समझ गए। उस दिन जब हम हॉस्पिटल से बाहर आए तो देखा कि 2 आदमी लक्ष्य बाबू को जबरदस्ती उठाकर गाड़ी में डाल रहे थे, लेकिन उनके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई दूर से उनको इशारा करके बता रहा हो कि ऐसा करो वैसा करो। हमको कुछ शक हुआ साहब, तो हम कार के पीछे से जाकर देखे तो दूर पेड़ के पीछे वतन साहब खड़े थे। वतन साहब उनको इशारा कर रहे थे कि ऐसा करो वैसा करो साहब। अब तो हम आपको सब कुछ सच सच बता दिए साहब। अब तो हमारी जान बख्श दो साहब। रुको, ठीक है, तुमने बता के बिल्कुल सही किया। ठीक है, चिंता मत करो, कुछ नहीं होने देंगे। धन्यवाद साहब। गाड़ी से बाहर जाने के लिए मना किया था ना। छोड़ो हमें, हमने देखा कि वो वहां जा रहे हैं। तुम समझते हो अपने आप को? एक बात समझ में नहीं आती है का? कार से बाहर क्यों निकली? क्यों निकली बाहर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पर ऐसे हाथ उठाने की? तुम्हें क्या लगा अगर हम तुम्हारे पास हेल्प के लिए आए तो तुम हमें ऐसे मारोगे? सोचते क्या डर जाएंगे हम? तुमने समझ के क्या रखा है? हम तुम्हारे साथ कुश्ती नहीं लड़ रहे थे, तुम्हारी बेवकूफी से तुमको बचा रहे थे। हमने तुम्हारी मम्मी को कहा था कि हम पूर्वी को कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन तुम फूलन देवी बन रही हो ना। अब भी कभी तुम्हारी जान चली जाती। पता कौन सी जगह है? बहुत खतरनाक जगह है। अगर कोई देख लेता ना तो तुमको वहीं पहुंचा देता जहां तुम्हारा भाई है, या फिर उससे भी ऊपर। लेकिन तुमको क्या है? तुम कौन सा डरती हो? तुमको तो यही है ना कि तुमको कुछ नहीं होगा। बहुत हिम्मत दिखाने का शौक चढ़ा है तुम्हें। कभी पानी में कूद गई, कभी होटल में चली गई और कभी सुनसान रास्ते पर। तुम हमारी जिम्मेदारी हो। आई बात समझ में? हमारी जिम्मेदारी होता। अगर खतरों के खिलाड़ी बनने की कोशिश की ना तुम्हारा तो कान के नीचे बचेंगे। आई बात समझ में? हमने तुम्हारे वतन भैया को उधर जाते हुए देखा है। क्या करते? कार में हाथ पर हाथ रहे बैठे रहते? तो क्या अकेले जाके अपने भाई को बचा लोगी का? सबके मुंह पे थप्पड़ मार के, जैसे कि हमारे मुंह पे मारा, सब लोग डर जाएंगे और तुम्हारे भाई को तुम्हारे साथ भेज देंगे, ये समझ के कि रानी लक्ष्मीबाई अपने भाई को बचाने के लिए आई। ये जो हमारे मुंह पे थप्पड़ मारा ना, हमको उल्टा यही लग रहा है कि तुम्हारे हाथ में चोट ना लगी हो। शुक्र मनाओ, शुक्र मनाओ, वतन भैया ने तुमको देख नहीं लिया, वरना कहाँ होता तुम्हारा। तो ठीक है, फिर हम दोनों चलते हैं। चल। कहाँ जाना है? कहीं नहीं जाना, चुपचाप गाड़ी में बैठो। चलो। हम अपने लक्ष्य भैया को दिए बिना कहीं नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हट जा, क्या? चुपचाप बैठो, चुपचाप। हम अपने भैया को लिए बिना नहीं जाएंगे। अर्जुन छोड़ो मैं। चुपचाप बैठो अंदर। हम कह रहे हैं ना। तुम इस मौके में हमारा फायदा उठा रहे हो। कहाँ फायदा उठा रहे हैं? कोई फायदा नहीं उठा रहे।
अरे अर्जुन बउआ की गाड़ी। अरे कौन है साथ में बउआ?